यहाँ फिगर लिया है 10.345, तो इसमें एग्जैक्टली प्लेस वैल्यू बोलना है। तो एग्जैक्टली ये जो 1 है, तो 1 का प्लेस वैल्यू है 1 × 10 = 10 है। ये 0 है, तो 0 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो ये 1 है, तो ये वैल्यू हो गया 0। अगर हम इसको आगे आगे मान लीजिए 3 0 लिखते हैं और यहाँ भी 3 0 लिखते हैं, तो ये जो 3 है, तो 3 का प्लेस वैल्यू है 1/10, यानी कितना हो गया 0.3, यानी यहाँ 2 0 लिखने हैं। और 4 का जो प्लेस वैल्यू है हो गया 4 / 100 = 0.04, ये वैल्यू है। तो हमें और एक 0 यहाँ लिखना है। जो 5 है, तो 5 का प्लेस वैल्यू यहाँ कितना है 1 / 1000, तो ये कितना हो गया 0.005। तो ये टोटल वैल्यू कितना आ गया 10.345 है। तो ये एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन है। तो हमने प्लेस वैल्यू लिखी है 1 की है 10, 0 की है 0, ये एग्जैक्टली 1 है क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है। 3 की यहाँ डेसिमल के पार्ट जब होती है, तो ये पहला ये डेसिमल के बाद पहला फिगर है, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.3, फिर इसके बाद ये 0.04 वैल्यू हो गई और 5 की वैल्यू हो गई 0.005। देखो यहाँ हमारा प्रॉब्लम है, सुशांत रोट 35 रुपीज़ एंड 5 पैसे एट द 35.5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट। तो देखिए एग्जैक्टली 35 रुपीज़ एंड 5 पैसे के कैसे लिखना है, 35 एंड 5 पैसे ऐसे लिखना था, बट एग्जैक्टली एक्चुअली उसने कितना लिखा है, तो 35.5 लिखा है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 0 ले सकते हैं। अगर हम इसको इस फिगर से माइनस करें, तो क्योंकि ये छोटी फिगर है इसलिए माइनस करें, तो 35.05, तो ये हो गया 45, यानी कि 0.45, यानी कि 45 पैसा जो है, तो ये उसका डिफरेंस है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है 5000, तो 5000 क्या हो जाएगा, तो 5000 को हम लिख सकते हैं 5000। उसके बाद है 3 10, तो 3 10 क्या हो जाएगा, 3 × 10 = ये 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। उसके बाद ये क्या लिखा है 7 10, तो 7 10 यानी कि 7 × 1/10, यानी कि ये वैल्यू हो गया 0.7, तो यहाँ हम लिखेंगे 0.7। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ डॉट पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ पॉइंट ले लेंगे, ओके। तो यहाँ एग्जैक्टली पॉइंट ले लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 0 0 लिखना है, ओके। तो यहाँ 7 हो गया, तो यहाँ हम 0 0 लिख रहे हैं हमारे मर्जी से। और फिर क्या है 800 का मतलब क्या है, 800 यानी कि 8 के नीचे कितना हो जाएगा, ये 2 0 आ जाएंगे, यानी कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0.08, यानी कि ये वैल्यू 0.08 हो गया, ओके। तो अभी अगर हम इन सबको सम करते हैं, तो सम करने के बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 87305, तो 5030 आना चाहिए था वैल्यू। तो ये यहाँ इसका आंसर है 5030.78। तो यहाँ भी एग्जैक्टली इसका आंसर आ रहा है, तो हमारा भी आंसर आ गया 50308, ओके। हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया है, राइट द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 23.009। तो हमने क्या लिखा इसको लिखा 23.009। तो इसको अगर हमें वल्गर फ्रैक्शन में लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। 1000 क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 3 पॉइंट है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3 पॉइंट आना चाहिए। तो हमने 1000 से डिवाइड किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये फिगर हो गई 23009 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारा वल्गर फ्रैक्शन है। तो वल्गर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो ये वल्गर फ्रैक्शन का ये है क्या बोल सकते हैं फॉर्मूला है। तो वल्गर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा इक्वल या बड़ा रहता है डिनोमिनेटर से। तो हमने वैल्यू निकाला 23009। अगर हम यहाँ देखें तो ये वैल्यू इधर है 23009 डिवाइडेड बाय 1000। हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया है, तो बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल द डेसिमल फ्रैक्शन 0.836। तो अगर हम 0.836 को लिखते हैं तो 0.836, तो ये क्या कहाँ आ जाएगा, तो ये 0.830 ऐसे इसके बीच में थे 0.840 इसके बीच में आए। अगर हमने इसको ये 0 नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। तो ये हो जाएगा वैल्यू 0.83
एंड 0.84। तो 0.83 और 884 के बीच में यह जो हमारा नंबर है तो ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 30 से स्टार्ट करके ये 40 के बीच में आ जाएगा, ये बीच वाला नंबर जो भी हमें ये दिया था गिवन 0.836। तो यही हमारा आंसर है। तो बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल द डेसिमल फ्रैक्शन 0.836 विल बी। तो इसका आंसर है 0.3 से लेके 0.83 से लेके 0.84। तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। विच इज़ द बिगेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। तो हमें ये ऑप्शन दिए 8/10, 8/100, 8/1000 और 8/10,000। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8/10 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 8/10 का वैल्यू आ जाएगा 0.8, इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.8, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.08, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.008 और इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0008। तो यानी कि देखिए, अगर आपने इसको कैसे समझ सकते हैं कि इसके मान लो कोई तो आपके पास केक है, तो केक के आपने 10 टुकड़े किए और 10 टुकड़े में से 8 टुकड़े आपने किसी को दिए। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि केक के आपने 100 टुकड़े किए और 100 टुकड़े में से आपको कितने पीसेस मिले, तो 8। यहाँ आपने एक केक के उतने ही केक के 1000 पीसेस किए और आपको 8 पीसेस मिले, और आपने यहाँ एक केक के 10,000 पीसेस किए और उसमें से आपको 8 पीसेस दिए। तो यानी कि अगर आप लॉजिकली वैसे देखा जाए तो ये जो है ये सबसे बड़ी अमाउंट है। तो इन्होंने क्या पूछा था, तो बिगेस्ट ही पूछा था, तो बिगेस्ट हमारा यही ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जब भी फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन में जितना आपका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता जाएगा उतना ये वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा। What is the difference between the number? What is the difference between the? एक second. What is the difference? What is the difference between the number? What is the difference between the number with a place value of a digit at 100 place and number with a place value of the digit at the 100 place in the number 318.43? तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये हमने नंबर लिखा, तो 100 प्लेस में कौन सी वैल्यू है, तो 100 प्लेस में वैल्यू है ये, तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 300। हम इसको अभी 00 लिखेंगे। और ये जो वैल्यू है 100 प्लेस वाली, तो ये क्या है, 10th वाली है, ये है 10th वाली, और ये क्या है 100th या 100th वाली है। तो 100th वाली की अगर वैल्यू देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू है 0.03। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ तो 97 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 299.97। अगर हमारा सॉल्यूशन देखें तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारा सॉल्यूशन है कि जो है 299.97, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है 299.97। तो ये डिफरेंस आ जाएगा 100 प्लेस की वैल्यू और 100th प्लेस की वैल्यू में। हमें क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, 1 ml इज इक्वल टू 0.001 लीटर। तो अभी ये देखेंगे हम पहले। तो देखिए 1000 ml किसके बराबर होता है, तो 1000 ml जो होता है वो होता है 1 लीटर के बराबर। यानी कि अगर हम यहाँ से 1000 से डिवाइड करें और इसको भी 1000 से डिवाइड करें तो 1 ml किसके बराबर आएगा, ये 1000 से 1000 कट गए, तो 1 लीटर 1 ml जो है कितने लीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.001 लीटर। तो ये इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए, तो ये इधर बोला है कि 1 ml इज इक्वल टू 0.001 लीटर, तो ये सही है। और दूसरा लिखा है 1 ml इज इक्वल टू 0.01 लीटर, नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि 1 ml कितने लीटर आता है, तो 1 लीटर आता है 0.01 लीटर। तो ये एग्जैक्टली सही दिया है, ये एग्जैक्टली ये जो है, तो ये इन्होंने यहाँ रॉन्ग दिया है, ये वाला। तो ये तो सही है। अगर 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर आते हैं, तो 10 मिलीमीटर आते हैं। तो यानी कि अगर हम इसको 10 से डिवाइड करें, इसको 10 से डिवाइड करें, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर किसके बराबर आ जाएगा, 0.1 मीटर के बराबर आ जाएगा। ये हमारा दूसरा यहाँ ये भी करेक्ट है। तीसरा क्या है कि 0.1 ग्राम इक्वल टू 10 डेसीग्राम। तो हमें क्या पता है, तो 10 डेसीग्राम जो होते हैं, 10 डेसीग्राम 1 ग्राम के बराबर होते हैं। तो ये हमें ये भी इसमें याद रखना है, 10 डेसीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 11/5। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये जो फिगर है इसको अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 से,
तो इसको अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22/10। ओके, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको 11/5 को अगर हम 3/3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 33/15। अगर हम 11/5 को अगर हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44/20। तो ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। आपने क्या क्या किया है, उसको सिर्फ अलग अलग नंबर से, 2/2 का वैल्यू क्या आता है 1, 3/3 का वैल्यू आता है 1, इवन 4/4 से वैल्यू आता है 1। तो जब भी आपने किसी भी नंबर को अगर मान लीजिए 1 से मल्टीप्लाई करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इवन डिवाइड करने से भी फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें। तो एग्जैक्टली हमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट डेसिमल ऑफ 11/5। तो इसका आंसर आ जाएगा 22/10 जो हमने यहाँ निकाला है। क्योंकि बाकी ये जो 44 का वैल्यू है, 44 का क्या आना चाहिए था 44/20, ये भी चल जाएगा 44 तो ये भी करेक्ट ही लिख रहे हैं, 4 है ना, तो 11/5 420 हो गया। शायद इसमें ये प्रिंटिंग एरर है क्योंकि ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। अगर हम इसकी बात करते हैं 215 2/5, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × 5 + 1 / 5, तो ये क्या आ जाएगा 11/5, तो ये भी सही है। और ये जो है 33/15, तो 33/15 ये भी सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन, तो डेसिमल में अगर हम देखेंगे तो ये सारे तो ऑलमोस्ट एक ही दिख रहे हैं। डेसिमल ये देखना पड़ेगा, नीड टू चेक दैट, बट एग्जैक्टली जो भी है उस सारा का वैल्यू क्या आ रहा है 11/5 ही आ रहा है, तो ये करेक्ट ही लग रहा है। प्रॉब्लम क्या है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट डेसिमल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अगर जो भी नंबर दिए तो क्या क्या नंबर दिए है, तो नंबर दिए 0.06, 0.66 एंड 0.06। तो देखो ये नंबर को अगर मैं 100 से, क्योंकि यहाँ दो डेसिमल पॉइंट है, तो इसको अगर मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 6/100 हो जाएगा। और ये वैल्यू अगर मैं इसको क्या करूँगा तो 10/10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 6/10, और ये वैल्यू हो जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी 6 है। और इसको क्या करूँगा, अगर मान लीजिए 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूँगा, 1000 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 6/1000। तो इसमें क्या है कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि इसके पास क्या है, यानी मान लो पूरे 6 पीसेस है, इसमें कितने हैं, एक कोई तो चीज़ है उसके कितने टुकड़े किए, उसके 100 पीसेस किए, उसमें से 6 पीस दिए। इसमें भी क्या किया है, कोई तो एक चीज़ है उसके 10 टुकड़े किए और उसमें से 6 पीस दिए। और इस केस में क्या, ये तो पूरे के पूरे 6 पीसेस है आपके पास, यानी कि 6 चीज़ें हैं या 6 कंप्लीट केक कहेंगे हम, चलो केक का एग्जांपल लेते हैं। और यहाँ क्या है कि एक केक के आपने 1000 टुकड़े किए और उसमें से एक वैल्यू, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो ये वाली है। तो ये जो है, तो दिस इज द करेक्ट वैल्यू, 6.0 है सबसे बड़ी वैल्यू। प्रॉब्लम क्या है, बिटवीन विच 2 डेसिमल फ्रैक्शन डज द 0.561 लाई। तो अगर 0.561 जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, 0.560 से लेके 0.570 के बीच में रहेगा। तो इसका मतलब अगर हम ये 0 नहीं लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0.56 से लेके 0.57 के बीच में जो है, तो ये आना चाहिए हमारा डेसिमल। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या है, इसने दिया है यहाँ वैल्यू 0.562 से लेके 0.57, तो ये भी चल जाएगा क्योंकि 561 चाहिए ना हमें, तो 561 यानी कि ये तो नहीं चलेगा। तो ये हमने जो आंसर निकाला है 0.560 से लेके 0.570, या अदरवाइज ये जो ऑप्शन है कि 0.56 से लेके 0.57 के बीच में। हमने एक्सरसाइज 16.1 का प्रॉब्लम लिया है। तो ये पहला प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या दिया है हमें, 312 क्या प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है 312 डिवाइडेड बाय 1009। क्या प्रॉब्लम है, तो 312 डिवाइडेड बाय 1009, फिर उसके बाद क्या दिया है 706, राइट 706 दिया है, 706 2008 दिया है, 18 है सॉरी, एंड प्लस क्या दिया है 344 डिवाइडेड बाय 1009। तो एग्जैक्टली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये एग्जैक्टली क्या है कि इसका डबल यहाँ है, यानी कि इसका डबल यहाँ है,
तो इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली नीचे कितना आ जाएगा, 2018 आ जाएगा। ऊपर कितना आ गया, तो 624 आ गया, 624 इसका मल्टीप्लिकेशन। ये तो ऑलरेडी 706 था और प्लस इसका जो मल्टीप्लिकेशन ये है 688 हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 4 + 6 10, 10 और 18, तो जो भी 18 वाला रहेगा तो यही हमारा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ 18 दो जगह पे है, लेकिन दो जगह पे है तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 2018 आ रहा है, 2018 डिवाइडेड बाय 2018। तो हमारा ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में क्या है, तो यहाँ ये 2018 यहाँ है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 2009 है, तो ये आंसर नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। आपको क्या करना था, इसमें एलसीएम एक साथ करना था और एक साथ एलसीएम करके और आपको इसको सॉल्यूशन करना था में हमारा। तो यहाँ ये प्रॉब्लम है सेकंड नंबर का। तो ये क्या प्रॉब्लम दिया हमें, 4/7 + x/8 है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। ये एग्जैक्टली अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ पहले हम इसको 4/7 दोनों साइड से माइनस करेंगे, यहाँ से भी 4/7 माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू कट जाएगी। तो x/8 किसके बराबर आ जाएगा, तो इसको एलसीएम एक साथ करने के लिए हम 8/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 53 - 32 डिवाइडेड बाय 56। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, तो ये 21 के बराबर, 21 डिवाइडेड बाय 56 आ गया। हम दोनों साइड से क्या करेंगे, अभी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8, 8 × 1 = 8 और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 56, ऐसे कुछ तो वैल्यू है। तो अगर ये 21/56 है तो यहाँ 8 से 8 कट जाएगा, x = 21/56 आना चाहिए था। बट अगर हम 8 के टर्म्स में लिखे, हमने दोनों साइड से क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा 3 7 और एंड ये क्या हो जाएगा 7 8 तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा। तो एग्जैक्टली हमें यही पूछा था, x = क्या आ गया, यानी कि x/8 कितना आ रहा है, तो ये 3/8 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें पूछा गया था x, तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए। क्या हमने लिया नेक्स्ट प्रॉब्लम, 22/35 - x/35 = 7/35 है। तो अगर हम इन दोनों को अगर माइनस करते तो हमें इसका वैल्यू 7 चाहिए। तो इसका मतलब सिंपल है, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो अगर हम क्या करेंगे, 22 हमारा जो भी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम क्या था हमारा 22/35 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, -7/35 करेंगे। तो ये जो वैल्यू है यहाँ इधर शिफ्ट किया और ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ शिफ्ट की, तो ये क्या आ जाएगा, x/35 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15/35 आ गया = x/35। तो यानी x का वैल्यू कितना आ गया इस केस में, x का देखो यहाँ 35 से 35 मैच हो गया, तो x का वैल्यू 15 आ गया। तो यही हमारा सोल्यूशन। नेक्स्ट हमने प्रॉब्लम लिया है 15/7 + 6/7 - 2/7। तो बोर्ड मास के रूल से क्या होता है कि इसको पहले एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 21/7 - 2/7 और ये क्या हो जाएगा 4/7 माइनस किया, तो इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 19/7 - 4/7। तो इसकी पूरी वैल्यू आ गई 19/7 और -4/7 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 15/7। तो हमें यही पूछा था कि क्या वैल्यू आ रही है, तो 15/17 हमारा वैल्यू आ रहा है। तो ये वैल्यू हमें यहाँ लिखा है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ क्या दिया है 3/7 ऑफ 28। तो 3/7 ऑफ 28 करेंगे तो ये वैल्यू आ गया 7 1 7 7 4 तो ये हो रहा है 12। तो ये क्या है, तो ये सही है। 15 ऑफ 4/5, 15 ऑफ 4/5 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 1 5 3 तो ये भी क्या हो रहा है, वैल्यू 12 आ रहा है। तो यानी कि ये भी वैल्यू सही है। अगर हम 6/7 ऑफ 14 करते हैं तो 6/7 ऑफ 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 7 2 तो ये वैल्यू 12 आ रहा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अगर हम 18 ऑफ अगर हम लिखते हैं लास्ट क्या है, तो 18 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई करना है इंटू 8/9 करेंगे तो ये 1 ये 2 तो 8 2 16 आना चाहिए। तो ये 16 वैल्यू आ रहा है। तो ये क्या है, तो ये रॉन्ग दिया है। प्रॉब्लम क्या दिया है, रोहित गेट्स मंथली सैलरी 18,000। तो हमने 18,000 लिखा, जो सैलरी उसको मिल रही है, और उसमें से वो क्या करता है 1/9 पेट्रोल पे खर्चा करता है। तो 18,000 का अगर हम 1/9 वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 9 1 9 2 तो ये 2,000 जो है तो वो पेट्रोल पे खर्चा हो रहा है, उसका ये खर्चा हो रहा है पेट्रोल पे।
4/9 ऑफ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक एक्सपेंसेस। अगर हम 18,000 का 4/9 पास करें तो ये हो जाएगा 9 1 दा 9 2 दा, तो ये 2000, तो 2000 इंटू 4, तो 8000 जो खर्चा हो रहा है तो किसके हो रहा है, डोमेस्टिक पे हो रहा है। एंड 2/9, तो 2/9 जो है, तो 2/9 ऑफ वापस 18,000 करना है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, तो 1000, ये होगा 2, ये 2000, तो ये 4000 हो गया। तो 4000 जो खर्चा है तो उसका कैसा बैंक इंस्टॉलमेंट में हो रहा है। तो यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो ये पेट्रोल वाला, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस वाला एंड इंस्टॉलमेंट वाला 8 + 4 12, 12 + 2 14,000 हो गया। तो 14,000 तो उसका ऑलरेडी खर्चा हो रहा है। तो 14,000 किस में से गया, 18,000 में से गया, राइट। तो हमें क्या पूछा है कि कितना बैलेंस रहेगा, तो 4000 बैलेंस रहेगा, बराबर। 18,000 जो माइनस हमने खर्चा किया 4000, तो इस इधर इसका आंसर है। तो आंसर लिखा है 4000 कि जो यहाँ लिखा है, तो 4000 में, तो ये आंसर यहाँ लिखा है 4000। तो रोहित का 18,000 में से जो सेविंग है वो 4000 है। प्रॉब्लम लिया है 16/31 + 19/31। तो एक्चुअली बोर्ड मास नियम से हमें क्या करना है, पहले एडिशन करना है। तो ये हो जाएगा 35/31 हो गया, माइनस 14/31 करेंगे, तो 35 - 14 कितना हो जाएगा, 21/31। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो इधर ये ऑप्शन दिया है क्या, 21/31, यस, ये यहाँ ऑप्शन दिया है ऑलरेडी। क्वेश्चन क्या है यहाँ, हाउ मेनी टाइम्स शुड 1/7 टू बी एडेड टू 1/7 सो दैट टू गेट द आंसर ऑफ 7। तो एग्जैक्टली इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यानी कि 1/7 को हम कितनी बार ऐड करेंगे, तो मान लीजिए तो हम उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी बार ऐड करेंगे तो यानी कि डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई एक बार कर सकते हैं। तो हमें आंसर 7 चाहिए। तो यहाँ हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी दोनों साइड से 7 से मल्टीप्लाई, तो ये 7 से 7 गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 49। तो यानी कि अगर हम 1/7 को अगर यहाँ लिखा है आंसर, अगर हम 49 बार अगर ऐड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, तो 7। प्रॉब्लम क्या है, फॉर अ गेटिंग 3, यानी हमें वैल्यू 3 आना चाहिए एज अ सम, हाउ मेनी टाइम्स विल यू ऐड 6/18 टू 6/18, यानी 6/18 कितनी बार हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए हमने x बार ऐड किया या x मल्टीपल टाइम्स अगर हमने ऐड किया, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाइड बाय x कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6/18 को हमने मान लीजिए x से ऐड की, x टाइम्स अगर ऐड किया तो 3 हमें मिल रहा है वैल्यू। तो ये इक्वेशन हो गया। तो इसको हम 3 से यहाँ 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 से 18 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू हो जाएगा 54। तो ये वैल्यू आ गया 6x के बराबर। तो हमें एग्जैक्टली 3 वैल्यू चाहिए, तो हमें x का वैल्यू ढूंढना है। तो हम यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से वैल्यू कट जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हो जाएगा 9 6 दा 54, 9 6 दा 54, और ये हो जाएगा 6 1 दा 6, ये गया 6 से 6 गया, तो कितना बचा 9। तो x कितनी बार आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो जो भी हमें पूछा है कि कितनी बार हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये आंसर यहाँ लिखा है 9 टाइम्स। प्रॉब्लम है 1/3 पार्ट ऑफ अ नंबर इज 33, फाइंड द नंबर। तो इस केस में क्या है कि हमें इक्वेशन क्या लिखी है, हमने इक्वेशन लिखी है 1/3 ऑफ x इज इक्वल टू 33। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से 3 कट गया, तो x इक्वल टू 99। यानी कि अगर हम 99 का 1/3 लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 33 मिल जाएगा। और ये जो ऑप्शन है तो यहाँ लिखा है।